हरे कृष्णा। इंदिरा एकादशी व्रत 17 सितंबर बुधवार को है। इस बार इंदिरा एकादशी के दिन 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। इंदिरा एकादशी पर परीघ योग और शिव योग बनेंगे। वहीं पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र भी है। पितृपक्ष में एकादशी श्राद्ध के दिन यानी आश्विन कृष्ण एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी होती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के ऋषि के स्वरूप की पूजा की जाती है और इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनी जाती है, जिससे पितरों का उद्धार तो होता ही है, वहीं व्रत रखने वाले को जीवन के अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा, मुहूर्त और पारण का समय। इंदिरा एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 सितंबर 12:21 से शुरू होगी और आश्विन कृष्ण एकादशी तिथि का समापन 17 सितंबर रात 11:40 पर है। ब्रह्म मुहूर्त में अगले दिन आप पारण कर सकते हैं। पारण 18 सितंबर को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में होगा। आइए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मुझे आश्विन कृष्ण एकादशी व्रत के महत्व, पूजा विधि और उससे मिलने वाले पुण्य के बारे में बताएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आश्विन कृष्ण एकादशी व्रत को इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत सभी पापों को मिटा देता है। जो व्रत रखता है उसके पितरों का उद्धार होता है, उसे यमलोक की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। वहीं जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी की कथा भी सुनता है उसे वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य लाभ होता है। सतयुग में राजा इंद्रसेन का माहिष्मति में शासन था। राजा इंद्रसेन दयालु और परोपकारी राजा थे। वे अपनी प्रजा के सुख और दुख के साथी थे। उनका राज्य धन और धान्य से परिपूर्ण था। वहाँ कोई कमी नहीं थी। एक दिन जब राजा इंद्रसेन अपने राज दरबार में बैठे थे, तभी देवर्षि नारद जी वहां प्रकट हुए। राजा इंद्रसेन ने उठकर उनको प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उसके बाद राजा इंद्रसेन जी ने नारद जी से आने का प्रयोजन पूछा। तब नारद जी ने बताया कि वे यमलोक गए थे। वहाँ पर उनके पिता से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि वे एकादशी व्रत रखते थे, लेकिन किसी वजह से उसमें बाधा आ गई और व्रत का क्रम टूट गया। इस वजह से उनको यमलोक में यमराज के पास रहना पड़ रहा है। यदि तुम इंदिरा एकादशी व्रत विधि विधान से रखकर श्री हरि की पूजा करो तो उनको यमलोक से मुक्ति मिल सकती है, उनका उद्धार हो जाएगा और उनको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। ये बातें सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से इंदिरा एकादशी व्रत की विधि पूर्वक विस्तार पूर्वक बताने का निवेदन किया, ताकि वे उसे विधि अनुसार व्रत करके अपने पिता का उद्धार कर सके। तब नारद जी ने कहा कि इंदिरा एकादशी को प्रातःकाल स्नान आदि करके निवृत्त हो जाओ, फिर अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध, दान आदि करो। उस समय वहाँ पर भगवान शालिग्राम को जरूर स्थापित करना, फिर दान दक्षिणा और ब्राह्मण को भोजन कराना। भोजन का कुछ अंश गाय को भी खिला देना। जब ये कार्य हो जाए तो फिर भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की अवश्य पूजा करना। भगवान ऋषिकेश को अक्षत, फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन आदि अर्पित करें। दिन भर फलाहार पर रहना, रात के समय में जागरण करना और इंदिरा एकादशी के अगले दिन सुबह में स्नान आदि करके पूजा पाठ करना। फिर दान दक्षिणा और भोजन ब्राह्मणों को कराकर उसके बाद पारण का व्रत पूरा करना। साथ ही नारद जी ने राजा से कहा कि तुम इस मंत्र का जाप भी करना। अधस्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जितः स्वभोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। अर्थात हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करके दक्षिण से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराओ। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा और वंदना करें। श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जब राजा इंद्रसेन ने ऐसा सुना तब वे बहुत प्रसन्न हुए और नारद मुनि को उन्होंने प्रणाम किया। इंदिरा एकादशी व्रत की सभी विधि बताकर नारद जी वहां से चले गए और कुछ दिनों के बाद जब इंदिरा एकादशी आई तब राजा ने इस एकादशी का विधि पूर्वक
पालन किया, अपने बंधु बांधवों से भी इस व्रत को करवाया और श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करी और अपने पिता के नाम का श्राद्ध किया तथा दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद स्वयं उन्होंने भी भोजन किया। राजा इंद्रसेन के इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से उनके पिता का यमलोक से मुक्ति मिल गया और वे सदा के लिए स्वर्ग लोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर अंततः वैकुंठ धाम को पहुँचते हैं।